सुपरस्टार निरहुआ ने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को दी चुनौती। कोई बच्चा अपने परिवार को छोड़ के अपनी रोजी रोटी कमाने गया है और उसको अगर भाषा के नाम पे और राज्य के नाम पे लोग प्रताड़ित करेंगे तो इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं तो कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा देश इनका विरोध करेगा। निरहुआ बोले, तारा सितारा में अगर दम है तो मुझे महाराष्ट्र से बाहर करके दिखाएं। मेरा पता सबको मालूम है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे और किसी रिक्शे पे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि निरहुआ के घरे ले चल, पहुंचा दी। निरहुआ ने भोजपुरी में गाना गाकर ठाकरे ब्रदर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब। चाहे रहिया मुंबई दिल्ली, रहिया चाहे मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। निरहुआ की चुनौती, गरीबों की बजाय किसी बड़ी शख्सियत से उलझ कर दिखाओ। मैं अगर उन गरीबों की आवाज उठा रहा हूं तो इनको समझ में अब आया है कि भाई उनके साथ कोई खड़ा है। पूरे देश को ये पता है कि वो ऐसे ही नहीं है, उनके साथ हम भी वहां खड़े हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की वहां सरकार है और वो दिन अलग था जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे लोगों को मारा पीटा गया था। अब मोदी जी की सरकार है, तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा पर छिड़े बवाल के बीच अब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती दी और उन पर जमकर हमला बोला। भोजपुरी गाने के साथ ठाकरे ब्रदर्स को मुंहतोड़ जवाब भी दिया तो राज ठाकरे के समर्थकों की गुंडागर्दी पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। निरहुआ ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को तारा सितारा बताते हुए चुनौती दी कि वो गरीबों की बजाय किसी बड़ी शख्सियत से उलझकर दिखाएं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अगर दम है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में तो वो मुझे महाराष्ट्र से बाहर करके दिखाए। सिर्फ इतना ही नहीं, छपरा में मीडिया से बातचीत करते हुए निरहुआ ने राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को मुंहतोड़ जवाब दिया और भोजपुरी अंदाज में क्या कहते हुए जवाब दिया है वो जरा सुनिए। तो यही कहता हूँ कि चाहे रहिया मुंबई दिल्ली, रहिया चाहे मसूरी में, लिखिया पढ़िया कोनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। तो भोजपुरी गाने के साथ कुछ इस तरीके से निरहुआ जो थे वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर बरसे। वहीं पर जो भोजपुरी में उन्होंने कहा, उन्होंने भोजपुरी भाषी जो लोग हैं उन्हें संदेश दिया कि चाहे आप दिल्ली में रहें, चाहे आप मुंबई में रहें, कोई भी भाषा आप लिखें पढ़ें उसमें, लेकिन बात आप सिर्फ भोजपुरी में करें, आप एकजुट रहें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। निरहुआ इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूले कि किस तरीके से महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के समर्थकों ने दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग वहां पर रोजगार की तलाश में जाते हैं, जो वहां पर नौकरी करते हैं, उनके साथ मारपीट की है हिंदी बोलने पर, अपनी लैंग्वेज बोलने पर। तो वो तस्वीरें भी कोई नहीं भूल सकता। लेकिन यूपी बिहार से जाने वाले लोगों को पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, इनका विरोध होना चाहिए, ये निरहुआ कहते हुए नजर आए। निरहुआ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को ललकार रहे हैं और बोल रहे हैं कि गरीबों को निशाना बनाना बंद करो, अगर हिम्मत है तो मुझसे भिड़ो। आप मेरा पता जानते हैं, मेरी कोठी जानते हैं, किसी भी रिक्शा वाले से मुंबई में कह दो कि निरहुआ के यहाँ पर जाना है, वो आपको पहुंचा देगा। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो दिनेश लाल यादव की तरफ से यानी निरहुआ की तरफ से की गई हैं, जो कि भोजपुरी सुपरस्टार हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति मराठी बोले। निरहुआ ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपना प्रदेश छोड़कर महाराष्ट्र के किसी शहर में रोजी रोटी कमाने गया है वो गरीब और मजदूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे प्रताड़ित करेंगे। क्या जवाब उन्होंने दिया है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को, जरा सुनिए। अगर विरोध नहीं किया गया तो इनका मन और बढ़ जाएगा और इनका मन बढ़ेगा तो इन लोगों ने पहले भी ऐसे कांड किए थे। 2008 में आप लोगों ने देखा होगा कि 2008 में यही हमारे भोजपुरी भाषी और भी राज्यों से जाने वाले लोगों को उसी महाराष्ट्र में मारा पीटा गया था। अब ये फिर वही
करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ से, गाजीपुर से, बलिया से, देवरिया से, गोरखपुर से, चाहे बिहार से, चाहे राजस्थान से, चाहे दिल्ली से या किसी भी प्रदेश से कोई बच्चा अपने परिवार को छोड़ के अपनी रोजी रोटी कमाने गया है और उसको अगर भाषा के नाम पे और राज्य के नाम पे लोग प्रताड़ित करेंगे तो इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। मैं तो कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा देश इनका विरोध करे। अच्छा दिनेश जी, जिस तरीके से आपने बयान दिया कि हम डरेंगे नहीं, हम मुंबई में रहेंगे, लेकिन शिवसेना वाले आपका पता खोज रहे हैं। बिल्कुल, मेरा पता सबको मालूम है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे और किसी रिक्शे पे बैठ जाएंगे और कहेंगे कि निरहुआ के घरे ले चल, पहुंचा दी, तो ऐसी बात नहीं है। उनको पता नहीं मालूम है? पता उनको अच्छे से मालूम है, सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर उन गरीबों की आवाज उठा रहा हूं तो इनको समझ में अब आया है कि भाई उनके साथ कोई खड़ा है। पूरे देश को ये पता है कि वो ऐसे ही नहीं है, उनके साथ हम भी वहाँ खड़े हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन की वहाँ सरकार है और वो दिन अलग था जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे लोगों को मारा पीटा गया था। अब मोदी जी की सरकार है, तुम्हारी गुंडई नहीं चलेगी, यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये राजनीति है या वोट की राजनीति है? ये पूरी तरह से कितना सही है? ये पूरी तरह से देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं एक फिल्म बनाता हूँ, अभी मेरी फिल्म आई हमारा नाम बा कन्हैया, जो पूरे देश में रिलीज हुई है। उसमें काम करने वाला अलग अलग भाषा के लोग हैं, वो भोजपुरी बोलने वाले भी हैं, मराठी बोलने वाले भी हैं। आप ही के आजमगढ़ में शूटिंग हुई थी, बैंक मैनेजर का जो रोल करी है लड़की, वो मराठी लड़की है, मराठी बोलती है। उससे यहाँ कोई बोलता है कि तुम भोजपुरी बोलो? नहीं, हम तो भाईचारा वाले लोग हैं, हम आपके साथ मिल के काम करते हैं। किसी मराठी को अगर कोई दिक्कत है तो हम सहायता करते हैं, हम अपने साथ मिलजुल के उनके साथ काम करते हैं। पर इस तरह की गंदी राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको रोकना जरूरी है। अगर इनको नहीं रोका गया तो ये भाषा के नाम पे, राज्य के नाम पे इस देश को कमजोर करना चाहते हैं। सर, इन पे रोक लगनी ही चाहिए। विपक्ष कहता है कि संविधान चलता है भारत में, संविधान के हिसाब से भोजपुरी भाषा को दबाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने जब सदन में मुझे बोलने का पहला अवसर मिला था तो मैंने पहला ही अपना भाषण यही रखा था कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं और देश के बाहर जब भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है तो देश में क्यों नहीं। तो इसकी मांग तो मैंने सदन में भी रखा था। भोजपुरी के बहुत से लोग कलाकार हैं, लेकिन स्पेशली उन्होंने आपको हाईलाइट करके कहा है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनकी आवाज उठाएगा उन्हीं से वो लड़ेंगे ना। तो भाई, ये देश संविधान से चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? कानून व्यवस्था से ये देश चलेगा कि गुंडागर्दी से चलेगा? अपने भोजपुरी समाज के लिए क्या कहेंगे? मैं भोजपुरी समाज को सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आप लोग एकजुट रहिए। अगर आपको ये लोग जाति के नाम पे बांट दिए, अगर ये लोग आपको राज्य के नाम पे बांट दिए तो आप कमजोर हो जाएंगे। तो भोजपुरी सुपरस्टार ने ये साफ कर दिया कि अब जो है महाराष्ट्र में सत्ता बीजेपी की है, गठबंधन की है और देश में सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। तो जाहिर तौर पर ये गुंडागर्दी मनसे के समर्थकों की नहीं चलेगी जो वहां पर चल रही है, जो हिंदी बोलने पर जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब राज ठाकरे के समर्थकों ने दरअसल मराठी नहीं बोलने पर एक दुकानदार की पिटाई कर दी। राज ठाकरे का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि थप्पड़ मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। अब ये जो भाषा विवाद है जाहिर तौर पर इसने राजनीतिक रूप ले लिया है और निरहुआ न सिर्फ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं बल्कि वो बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में अब निरहुआ की तरफ से लगातार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थकों को जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले भी निरहुआ ने राज ठाकरे को चैलेंज किया था और कहा था कि अगर आप में दम है तो मुझे महाराष्ट्र से बाहर करके दिखाओ, मैं भोजपुरी बोलता हूं। ये बातें उनकी तरफ से कही गई थी। मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं
कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे। और एक बार फिर से उन्होंने दोनों भाइयों को निशाने पर लिया और कहा कि ये दोनों भाई उन गरीब और मजलूमों पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं जिनके इस काम का सभी को जमकर विरोध करना चाहिए। उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स को तारा सितारा कहा और चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी को निशाना बनाना है तो वो गरीबों की बजाय किसी बड़े शख्सियत से उलझ कर दिखाए, वो मुझे बाहर करके दिखाए महाराष्ट्र से। आप किसी दुकानदार को थप्पड़ जड़ सकते हैं, आप किसी राह चलते व्यक्ति के साथ मारपीट कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े सुपरस्टार हैं महाराष्ट्र में जो कि काम की तलाश में आते हैं, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी नई फिल्म आ रही है उसमें मराठी एक्ट्रेस ने बाकायदा काम किया है, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं, तो फिर महाराष्ट्र में ये सम्मान यूपी बिहार के लोगों को क्यों नहीं मिलता है। ये कई सवाल जो हैं वो निरुआ की तरफ से उठाए गए हैं और अब देखना ये होगा कि भोजपुरी सुपरस्टार निरुआ के इस जवाब पर, इस बयान पर अब महाराष्ट्र से ठाकरे ब्रदर्स का क्या जवाब सामने आता है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से चुनौती दी है कि अगर दम है तो गरीबों पर अत्याचार बंद करें और मुझे महाराष्ट्र से बाहर करके दिखाएं। मैं भोजपुरी बोलता हूं, भोजपुरी में ही सबको बोलने की अपील करता हूं जो कि भोजपुरी भाषी लोग हैं, वो अगर दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, अपनी भाषा बिल्कुल ना बदलें। ये तमाम अपीलें जो हैं उनकी तरफ से की गई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।